अब शकील भाई आए हैं, शकील प्रेम भाई। सर वेलकम आपको। अच्छा सर, नमस्कार। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई शकील भाई का। सर आपको बहुत धन्यवाद आने थैंक के यू लिए। सर। बहुत नमस्कार सर, जय भीम आपको। जय भीम सर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं खुद ही आप सभी का फैन हूँ और एक सर से हम एक आपके फैन हैं सर। महारथी लोग बैठे हैं। और बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, अब जाके मैं जुड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप लोग कंटिन्यू रखें, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर, आप जहां भी आपका। वैसे ये किसी ने हमसे पूछा था कि यदि आप हिंदुइज्म से नफरत करते हैं, एथियस्ट लोग, तो आप क्या समझते हैं कि क्या एथियस्ट लोग, एक्स मुस्लिम लोग, या वो हिंदुइज्म से नफरत करते हैं या वो इंसानियत से प्यार करते हैं? क्या आप, मेरे ख्याल में आपका इनपुट इस पे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है शकील भाई। सर, किसी किसी भी हम क्योंकि इंसानियत से प्यार करते हैं, और इंसानियत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो रिलीजियन या इस तरह की मान्यताएं या कुप्रथाएं जो धर्म से जुड़ी होती हैं, इस वजह से हम धर्म का या धार्मिकता का विरोध करते हैं। हम किसी इंसान का विरोध नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान धार्मिक है, हम उस धार्मिक व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। उसके अंदर जो विचार है, अगर उसका धर्म उसको इंसानियत की प्रेरणा देता है, उसका धर्म कहता है कि तुम पशु पक्षी इंसान सबसे प्रेम करो, तो ऐसे धर्म को हम क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? हम वहाँ क्रिटिकल हो जाते हैं, वहाँ आलोचनात्मक रवैया हम अख्तियार करते हैं, जहाँ पे धर्म इंसानियत की राह में रोड़ा बनता है। जैसे अगर आपका धर्म आपको किसी से नफरत सिखाता है, आपको ये कहता है कि तुम काफिरों से नफरत करो या शूद्रों से नफरत करो, तो वहाँ पे धर्म की आलोचना जो है वो हर इंसान के लिए जायज़ हो जाती है। जिसके अंदर इंसानियत है, उसको उस धर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जिस धर्म में इस तरह की बातें हों। चाहे वो औरतों के बारे में हो, चाहे जानवरों के बारे में हो, चाहे इंसानों के बारे में हो। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि तुम इस्लाम का विरोध करते हो या हिंदुइज्म का विरोध करते हो, तो असल में वो अथीज़्म का मतलब समझा ही नहीं। यहाँ हम अथीस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर इंसानी हमदर्दी है, हमारे अंदर संवेदनाएं हैं। हम चाहते हैं कि इस दुनिया में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, ना औरतों के साथ हो, ना पर्टिकुलर किसी समाज के साथ हो, ना किसी इंसान के चेहरे रंग रूप के हिसाब के आधार पर हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसलिए हम जो है उन विचारों का विरोध करते हैं जो विचार डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो विचार आपकी इंसानियत के खिलाफ है, जो विचार आपको इंसान नहीं बनने देता है, हम उन विचारों के खिलाफ है। और ये विचार आते हैं धर्मों से, ये विचार इन्फ्लुएंस होते हैं। सभी धर्मों में इस तरह के विचार मौजूद होते हैं। इस्लाम में आप देखिए, औरतों के बारे में, काफिरों के बारे में किस तरह की कुरान के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो हम कैसे, अगर अगर हम इंसानियत की बात करते हैं, तो हम कैसे उन चीज़ों का सपोर्ट कर सकते हैं? कैसे हम कुरान का सपोर्ट कर सकते हैं? या कुरान को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, हम उनका विरोध क्यों करेंगे? अगर वो कुरान केवल आस्था के आधार पर मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ठीक है, मेरा ये धर्म है और मुझे किसी काफिर से नफरत नहीं है, मुझे किसी औरत से नफरत नहीं है, मैं सबको बराबर नज़र से देखता हूँ, और फिर भी वो मुसलमान है, तो हम ऐसे मुसलमान का विरोध क्यों करेंगे? हम तो उन आयतों का, कुरान की उस विचारधारा का या कुरान के उस सोच का विरोध करेंगे जो इस तरह की चीज़ें समाज में लोग फॉलो करते हैं या लोग मानते हैं। या वो मुल्ला जो इन चीज़ों को कहते हैं कि ये तो आसमानी की आयतें हैं और ये तो आखिरत तक के लिए सच्ची हैं, और फिर उन आयतों का सपोर्ट करते हैं, तो हम उन लोगों का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों का। आम आदमी का, हम किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का विरोध क्यों करेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। बाकी चलें। किस जी जी दुनिया के। हाँ हाँ सर। जी सर, जी सर प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बात करें शकील भाई। दुनिया का कोई भी धर्म इंसान आज के समय में वो इंसानियत का विरोधी ही है। चाहे वो हिंदुइज्म, हम उसको धर्म के रूप में ले लें, हिंदुइज्म को सुधारने में और हिंदुइज्म को सही करने में और हिंदुइज्म की बुराइयों को खत्म करने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। फिर आप किस मुंह से कहते हो कि आपका हिंदुइज्म अच्छा है या सही है या इंसानियत के लिए हमेशा हमेशा के लिए है या सनातन है?
क्योंकि यहाँ एक पूरी परंपरा रही है लोगों की, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म की हैं। चाहे वो कबीर से की बात कीजिए, चाहे वो नानक से शुरू कीजिए, या ज्योतिबा फुले हों, या राजा राम मोहन राय हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, कलबुर्गे हों, पंसारे हों, दाभोलकर हों। इस तरह के तमाम लोगों की एक परंपरा रही है हमारे देश में, जो तथाकथित जो हिंदुइज्म है उसके अंदर की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग उस कम्युनिटी में पैदा नहीं हुए, हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, एक्स मुस्लिम हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, उस समाज से और नौजवान निकल के आए, उस समाज की बुराइयों को उस समाज के लोग ही ठीक करें, और हम अपना एक दायरा मेंटेन करके रखते हैं कि ठीक है, हम इस्लाम में पैदा हुए हैं, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इस्लाम की बुराइयों को, इस्लाम की वजह से जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, इस्लाम की वजह से जो इंसानियत का नुकसान हो रहा है, उसको हम सही करें। ये हम अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं और इसी वजह से हम कोशिश में लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ जो चैनल हैं आज के समय में एक्स मुस्लिम के नाम से वो चैनल आए हुए हैं, और वो लोग, मैंने कुछ चैनल ऐसे देखे हैं जिसमें कि वो सिर्फ इस्लाम को लेके, और इस्लाम का भी दो पहलू होता है। एक, आप इस्लाम में सुधार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नौजवान निकल के आएँ, अथिज्म की तरफ आएँ, वो सोचें, समझें, तर्क करें, और एक आपका मकसद होता है कि आप नफरत पैदा करें, आप समाज में इस तरह की बातें करें, इस तरह की चीज़ें इस्लाम से निकाल के लेके आएँ, जिससे कि लोग जो गैर मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, वो सब इस्लाम से नफरत करने की बजाय मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर दे। आप इस तरह की बातें लेके आएँ, तो ये चीज़, इससे आप कभी भी समाज में सुधार नहीं पैदा कर सकते हैं, आप इससे नफरतें पैदा कर सकते हैं। अगर आपका प्रयास जो है, आपका मकसद ईमानदारी से हो, आप सच में इंसानियत की बात करते हो, तो आप नफरत की बात नहीं करेंगे, आप बुराइयों की बात करेंगे। आपका अगर इरादा नेक है, तो आप सही तरीके से समाज में बदलाव की कोशिश करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे। जैसे अमित तिवारी जी का मैं अक्सर इनका सुनता हूँ, और ये जाति व्यवस्था पर और दूसरी चीज़ों पर कितना खुल के ये सब बातें कहते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों को चाहता हूँ कि हिंदू समाज से इस तरह के नौजवान निकल के आएँ, और इस्लाम से हम लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि इस्लाम में सुधार हो, बदलाव हो। जी। हाँ, तो कल एक ने कहा कि विज्ञान जो है वो इंसान को इंसान नहीं बना सकता है, वो धर्म ही बनाएगा, और धर्म का मकसद है आध्यात्मिक तौर पर इंसान को मजबूत करना। तो अब मैं उस पे एक वीडियो बना के मैं उनका जवाब देना चाहता था, लेकिन उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि पहले मैं उनके कमेंट को एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, एक सेकंड, मैं पहले उनके एक कमेंट को मैं निकाल लूं। आप इसमें तस्वीर भारतीय साधु संत की हाँ, आपकी मेंटलिटी ठीक नहीं है। डेवलपमेंट केवल टेक्नोलॉजी को ही नहीं कहते हैं, इम्पोर्टेंट मानसिक सुकून है जो शायद आपके पास नहीं है। या आध्यात्मिकता से ही भारत आगे बढ़ेगा, उनका मतलब कहना ये है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी सर करें बात, हम सुन रहे हैं। हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि धर्म, देखिए, धर्म के 3 स्वरूप होते हैं। धर्म पहला होता है उसका दर्शन शास्त्र, कि किसी भी धर्म के 3 उसके पहलू होते हैं, 3 भाग, 3 किसी दुनिया के जितने भी रिलीजन है उसको हम 3 पार्ट्स उसके हम देखते हैं, जिसमें पहला होता है उसका दर्शन शास्त्र, उसकी फिलॉसफी, वो लोगों के बारे में, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, या ओरिजिन के बारे में, उसका दर्शन शास्त्र क्या कहता है, उसकी फिलॉसफी क्या कहती है। दूसरा होता है उसके रिचुअल्स, जो उस फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे आते हैं। इस्लाम का एक फिलॉसफी है जो हदीस और कुरान से आता है,
और उसका जो रिचुअल्स है, जो हदीस और कुरान दोनों से इन्फ्लुएंस होके नमाज में, ज़कात में, रोज़ा में हम देखते हैं। तीसरा होता है उसका समाज पर असर, जो कि अगर मेजॉरिटी में जहां मुस्लिम हैं, उन मुस्लिमों का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ये उसके उसी रिलीजन से वो होके। हेलो, अब यहाँ पे सऊदी वगैरह का उदाहरण हम नहीं लेंगे क्योंकि उसकी कहानी अलग है। यहाँ हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, सूडान या इस तरह के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो बाद में हुए हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम अगर जो उसके रिचुअल से, जो उसकी फिलॉसफी का जो असर है समाज पे, वो हमें गुर्बत के रूप में नजर आता है। 10%, 5%, 15% लोग अगर जो एलिट क्लास बन गए या हो गए या पहले से हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो एक बहुसंख्यक आबादी, मेजॉरिटी आबादी गरीबी में है, और उस गरीबी का सीधा सीधा संबंध जो है उसके रिलीजन से है। यही चीज हम हिंदुइज्म को हम देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके रिचुअल्स क्या हैं और उनका असर समाज पर क्या है। तो यहाँ पे भी मेजॉरिटी आबादी जो है वो गरीबी रेखा से भी नीचे है। अभी बिहार का एक आंकड़ा आया है जिसमें 51% बिहार की आबादी, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार की 51% आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे चली गई है। आप कितना भी विकास कर लीजिए, आप कितना भी ढोल पीट लीजिए कि हम फलाना चीज में आगे निकल गए, हम इस चीज में आगे निकल गए, लेकिन समाज वहीं का वहीं रहेगा, चाहे आज हो या 100 साल बाद, अगर यही स्थिति चलती रही तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि एथिज्म बहुत जरूरी है। समाज में एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है, जो कि ये नौजवान ही कर सकते हैं। हम जब तक धर्म की फिलॉसफी को, जब तक धर्म के कॉन्सेप्ट को, जब तक रिलीजन के उसूलों को चुनौती नहीं देंगे, जब तक हम इनके खिलाफ जाके अपनी जान जोखिम में डालना पड़े, चाहे किसी भी स्तर पे जाके, हम आगे नहीं आएंगे। एक क्या नाम था उनका, अमित जी बताएंगे शायद, ये किसने कहा था कि कुरीतियों को तोड़ने के लिए समाज में उदाहरण नहीं होते हैं, इसलिए लोग जो है कुरीतियों का पालन करते हैं। ये शायद पेरियार ने कहा था। हाँ सर, हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं। हाँ। तो वही चीज है, हमें उदाहरण पेश करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, और ये एक मूवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम लोग काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। नतीजा क्या होगा पता नहीं, रिजल्ट क्या होगा इसका हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि एक बहुत बड़ी तबाही की ओर हम लोग बढ़ रहे हों, और उसमें हम लोगों का मौजूदगी जो है कुछ हद तक उस तबाही को कहीं से कम कर सके। हो सकता है और भी बड़ी तबाही हो और हम उसमें कुछ ना कर पाए। हो सकता है हम लोगों के जरिए भविष्य में ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो क्रांति कर सके, लेकिन हमें अपना काम करना होगा। बस बाकी आप लोग कहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।